हेयर ट्रांसप्लांट के रिजल्ट्स कैसे आते हैं? क्या हेयर ट्रांसप्लांट सचमुच सक्सेसफुल है? तो आज दोस्तों मैं आपको दिखा रहा हूँ एक केस हेयर ट्रांसप्लांट का, जो कि एक 26 साल के लड़के में हमने किया है। इसको मेल पैटर्न बाल्डनेस यानी एंड्रोजेनिक एलोपेशिया यानी जो जेनेटिक या फेमिलियल हेयर लॉस होता है वो कंडीशन थी। काफी यंग एज में इसके ग्रेड 5 से ग्रेड 6 हेयर लॉस हो चुका था और ये इस वजह से काफी ज्यादा हताश था। अपने सारे बाल खो देने की वजह से इसको साइकोलॉजिकली भी और वैसे भी काफी प्रॉब्लम्स होती थी। तो ये हमारे पास आए थे और ये चाह रहे थे इनका हेयर ट्रांसप्लांट हो ताकि जो हेयर आए वो नेचुरल हो, इनके खुद के हों, जिनको ये कट कर सकते हैं, डाई कर सकते हैं, यानी जैसे हम नॉर्मल अपने बालों के साथ जो करते हैं वो कर सकते हैं। हेयर ट्रांसप्लांट के बाल नॉर्मल ग्रो करते हैं, उन्हें नॉर्मल कट किया जा सकता है और वो आपके अपने नेचुरल बाल होते हैं। तो जैसा कि आप पिक्चर्स में देख सकते हैं, ये इनका फ्रंट का व्यू है, ये साइड्स का व्यू है, ये बैक का व्यू है और आप देख सकते हैं इनको काफ़ी सिवियर हेयर लॉस है। इनका जो डोनर एरिया है वो काफ़ी अच्छा था। डोनर एरिया यानी कि जो ये स्कैल्प का पीछे वाला हिस्सा है, इसी एरिया से हम बाल लेना प्रेफर करते हैं। किसी भी मेल पेशेंट में इस वाले एरिया से हम आराम से 4 से 5,000 ग्राफ्ट्स एक बारी में हार्वेस्ट कर सकते हैं। हेयर ट्रांसप्लांट करने के 2 मेजर तरीके होते हैं। एक होता है FUT यानी स्ट्रिप मेथड, जिसमें एक कट लगाया जाता है और करीबन 2 से 2,500 ग्राफ्ट्स को हम एक बारी में हार्वेस्ट कर सकते हैं। और दूसरा होता है FUE यानी कि फॉलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्शन, जिसमें एक ग्राफ्ट अलग अलग पंच करके निकाला जाता है और उसको ग्राफ्ट को एज इट इज आगे ट्रांसप्लांट किया जाता है। इनके केस में हमने FUE मेथड से 4,754 ग्राफ्ट्स हार्वेस्ट किए। इनके केस में हमने ग्राफ्ट स्कैल्प से लिए करीबन 4,000 और 700 के आसपास ग्राफ्ट्स हमने इनके बियर्ड एरिया से लिए और इन ग्राफ्ट्स को प्रोसेस करके इनको हमने आगे की तरफ ट्रांसफर किया। ये पूरा प्रोसेस है हेयर ट्रांसप्लांट का, जिसमें सुन करने के बाद हम पीछे के एरिया से ग्राफ्ट्स को पहले हार्वेस्ट करते हैं और उसके बाद आगे के हिस्से को सुन करके उस एरिया में एक ग्राफ्ट को लगाया जाता है। इसमें हेयर लाइन कंस्ट्रक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हेयर लाइन किस लेवल पे रखनी है और किस तरीके से लगानी है, और इसीलिए बहुत जरूरी है आप एक क्वालिफाइड डॉक्टर से एक रजिस्टर्ड सेंटर पर ये प्रोसीजर कराएं। ये एक सर्जरी है तो ध्यान रखें, इसमें इन्फेक्शन का डर होता है, पर यदि आप एक क्वालिफाइड डॉक्टर से एक रजिस्टर्ड सेंटर पे प्रॉपर स्टेराइल तरीकों से ये ऑपरेशन कराते हैं तो ये काफी सेफ सर्जरी है। आपकी मॉनिटरिंग अगर पूरी सर्जरी हो रही है तो इस चीज में ध्यान रखा जाता है कि आपको कोई तकलीफ ना हो। इस प्रकार आपके सारे के सारे जो ग्राफ्ट पीछे से लिए गए इन्हें इन पेशेंट में आगे लगाया गया है और इस तरीके से सर्जरी के बाद इनका स्कैल्प दिखता है। सर्जरी की पूरी ड्यूरेशन करीबन 6 से 8 घंटे के बीच में चल सकती है। इनके केस में अराउंड 6 घंटे लगे थे। जो सर्जरी है ये लोकल एनेस्थीसिया में हो जाती है और आप सेम डे वापस घर जा सकते हैं। सर्जरी के बाद तीसरे या चौथे दिन हम आपको वापस बुलाते हैं या आप इसको अपने आप भी अपनी पट्टी को खोल सकते हैं। सर में इस एरिया में कोई पट्टी नहीं होती, केवल जहाँ से बाल निकाले हैं उस एरिया में एक पट्टी रहती है जिसे आप घर पे भी खोल सकते हैं तीसरे चौथे दिन पर। उस दिन पट्टी खोलने के बाद आप इस तरीके से ऐसे दिखते हैं और आपका ये डोनर एरिया है। करीबन 10-12 दिन बाद सर में कुछ क्रैक से डेवलप होने लगते हैं, थोड़ी सी ड्राइनेस होने लगती है, जिसके लिए आप एक सोल्यूशन जो हम प्रोवाइड करेंगे वो स्प्रे करते रह सकते हैं। उस स्प्रे करने से आपको जो खुजली और जो इरिटेशन होती है वो काफी कम हो जाती है। तीसरे चौथे दिन के बाद आपको नहाना अलाउड हो जाता है और ये जो हेयर हमने लगाए हैं इसका शेडिंग फेज करीबन 1 से 1.5 महीने पे शुरू हो जाता है। जो हेयर की रीग्रोथ आती है वो यूजुअली 6ठे महीने से आनी शुरू होती है। किसी किसी में ये चौथे महीने पे आ सकती है तो किसी में 9 से 10 महीने भी लग सकते हैं। जो हेयर ट्रांसप्लांट का प्रॉपर रिजल्ट है वो यूजुअली 9 महीने से 1 साल पर आता है। इन पेशेंट का जैसे आप देख सकते हैं करीबन 1 साल पर ये रिजल्ट है, जिसमें इनके जो हमने ट्रांसप्लांट किए हेयर हैं वो प्रॉपरली अब ग्रो कर चुके हैं। तो ये थी जर्नी हमारे इन पेशेंट की हेयर ट्रांसप्लांट की। यदि आप भी हेयर लॉस से सफ़र करते हैं या आपको एंड्रोजेनिक एलोपेशिया है या मेल पैटर्न बॉल्डनेस है और अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में सोच रहे हैं तो आप ज़रूर आके हमसे मिल सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।